हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 26 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जो कि आपको 10 मिनट्स करंट अफेयर्स शो में पढ़ाया जाता है। हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के कोई रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा सर्जियो गौर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 अगस्त को। मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पोखराम्बम। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? केरल। अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अजय सिंह। अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्य AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? नासा, अमेरिका। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? 41वें स्थान पे। उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नाटो अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा स्वीडन के एनकोपिंग में। अगला क्वेश्चन है, 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई है? थाईलैंड के फुकेत में। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन निर्माण के लिए किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता किया है? फ्रांस के सैफरन के साथ। अगस्त 2025 में किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान यानी कि AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? भारत देश को। अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? श्रीनिवासन के स्वामी को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर से क्विक रिवीजन करवा दी, जितने भी क्वेश्चन कल आपको पढ़ाए थे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ravibookspdf.com गूगल पे आपने सर्च करना है। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप हमारी मंथली करंट अफेयर्स और साथ में जो हमारी PDF है जनवरी से लेकर जुलाई तक की, वो आपको मिल जाती है। आप ये सैंपल देख रहे हो जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है। सबसे खास बात क्या होती है, 500+ MCQs हम आपको हर महीने प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आप ये सैंपल देख सकते हो, कलर फॉर्मेट में होता है, ठीक है, और इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर ये हो जाता है PDF हमारा, ठीक है। ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। उससे पहले आप ये फोटो देखिए, ये है अनीश दयाल सिंह। CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की यानी कि डिप्टी NSA की, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक महत्वपूर्ण पद है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को उनके कार्यों में सहायता करता है। अगर हम बात करें कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन है? अजीत डोभाल है। और भारत में वर्तमान में 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, राजेंद्र खन्ना, ठीक है, TV रविचंद्रन, पवन कुमार और अनीश दयाल सिंह, जो कि नए बन गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए पिछले कुछ क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख पराग जैन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर है पूनम गुप्ता। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक है सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव हैं निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन बने हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील हैं। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फुटबॉल टूर्नामेंट जो डुरंड कप 2025 है इसका खिताब जीत लिया है किस टीम ने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डुरंड कप 2025 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझेंगे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने कोलकाता में आयोजित फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया विजेता यानी कि विनर कौन रही है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। जितना इंपॉर्टेंट विजेता है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपविजेता का भी नाम है। तो देखिए रनर अप यानी कि उपविजेता रही है डायमंड हार्बर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डुरंड कप 2025 डुरंड कप का 134वां संस्करण था। एडिशन कौन सा था? 134, जो दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। आयोजन कहाँ पर हुआ? इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग और जमशेदपुर शहर में। और डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। हर एक क्वेश्चन में मैंने बेस्ट रिसर्च किया है ताकि आपको मैं हर एक क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ, ठीक है। और आपको दिखता भी होगा कि कंटेंट किस प्रकार का मैं आप सभी के लिए डिज़ाइन करता हूँ। आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है 2500 लाइक का टारगेट रखा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ज्यूरिख शहर, स्विट्ज़रलैंड देश का है ये। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बना हुआ है। IMD के अनुसार स्मार्ट सिटी एक शहरी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने और कमियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। टॉप 3 शहर की बात करेंगे। स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख नंबर 1 पे, नॉर्वे का ओस्लो नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा नंबर 3 पर रहा है। और अगर हम बात करें भारत के प्रदर्शन का विश्लेषण तो दिल्ली 104 पे रहा, मुंबई 106, हैदराबाद 109, बेंगलुरु 110 नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। निलंबन कब लागू हुआ? यह निर्णय 25 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है। क्यों किया गया? यह कार्रवाई अमेरिका सरकार द्वारा लागू किए गए नए आयात नियमों के जवाब स्वरूप की गई है। इन नए नियमों के तहत $800 से कम मूल्य वाली पार्सल भी अब शुल्क के अधीन हो जाएंगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय डाक व्यवस्था जटिल हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS, जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पूरा किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा के तट से। अगर हम बात करें यहाँ पे IADWS की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की, DRDO ने 23 अगस्त को इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस सिस्टम में 3 तरह की मिसाइलें शामिल हैं जो अलग अलग तरह से काम करती हैं। कौन कौन सी? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि VSHORADS, हाई पावर लेज़र आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी सुंदरवन टाइगर रिजर्व। डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। नए बदलाव के बाद पुराना क्षेत्रफल था 2584.89 वर्ग किलोमीटर, अब नया कुल क्षेत्रफल हो गया है 3629.57 वर्ग किलोमीटर हो गया है। सुंदरवन इससे पहले भारत के 7वें सबसे बड़े रिजर्व में से एक था, जो अब आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल है 3727.82 वर्ग किलोमीटर के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंट में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं।
अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझेंगे। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिनमें 10 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य पदक शामिल हैं। यह फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त 2025 तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास आयोजित हुआ था। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे कि विजेता कौन निकल कर आया, मध्य प्रदेश। कितने मेडल जीते मध्य प्रदेश ने? टोटल 18। कितने गोल्ड जीते? 10। कब से कब तक आयोजन हुआ? 21 से 23 तक। पूछा जाए कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, आप बोलोगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के आसपास। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान कौन से हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश जो है ये कुल 18 पदक के साथ, जिसमें कि 10 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 5 ब्रॉन्ज है के साथ नंबर 1 पर। ओडिशा नंबर 2 पे टोटल 10 मेडल के साथ। केरल नंबर 3 पर रहा है। और ये देखिए ये क्या है, शुभंकर, जो कि है हिमालयन किंगफिशर। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस उत्पाद पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कच्चे कपास यानी कि रॉ कॉटन पर। डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक कच्चे कपास के आयात पर 11% आयात शुल्क माफ़ कर दिया है, जिससे उच्च अमेरिकी टैरिफ और तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे कपड़ा उद्योग को राहत मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में प्रकाशित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कंचन चक्रवर्ती। डिटेल में समझ लेते हैं। कोलकाता में प्रकाशित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक में पत्रकार से लेखिका बनी कंचन चक्रवर्ती ने न्यायपालिका की भूमिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक रूप से अंडर-21 और अंडर-18 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। डिटेल में समझेंगे। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक रूप से अंडर-21 और अंडर-18 का खिताब जीता है। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर-21 टीम ने जर्मनी को शूटआउट में हराकर पहला जूनियर विश्व खिताब जीता है। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर-18 टीम ने अमेरिका को हराकर कैडेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। और इसी के साथ अंडर-18 महिला रिकवर व्यक्तिगत में शार्वरी शेंडे ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। वह इस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी है। आयोजन स्थल कनाडा का विनिपेग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अगस्त 2025 में इतिहास रचते हुए अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की है। इस यूनिट में महिला जवानों को मध्य प्रदेश के बरवाहा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 8 हफ्तों की विशेष कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। इस नई यूनिट का उद्देश्य देश के संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और सरकारी इमारतों की सुरक्षा को मजबूत करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हाइपरलूप रेल प्रणाली बनाने के लिए IIT मद्रास में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप के साथ साझेदारी की है? ठीक है, TUTR इसकी स्पेलिंग है, ट्यूटर को हम बोल सकते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। चलिए डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगस्त 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने तेज माल ढुलाई के लिए हाइपरलूप रेल लिंक बनाने के लिए IIT मद्रास में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पालघाट जिले में प्रस्तावित वधावन पोर्ट से जोड़ेगा। इस रेल हाइपरलूप लिंक का उद्देश्य दोनों प्रमुख बंदरगाहों के बीच माल ढुलाई को तेज और अधिक कुशल बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी
भी देखते हो कि ये जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है फिलहाल तो भारत में लॉन्च नहीं हुई है, ट्रायल हो चुका है। आप भी देख सकते हो इस प्रकार का कुछ लूप होता है पाइप जैसा, ठीक है, और इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये होता है हाइपरलूप। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिया आज के डेली करंट अफेयर्स के। पिछले दिन का करंट अफेयर्स भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत कैसे लगी आपको वीडियो में के कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का लगता है वो भी मुझे आप कमेंट में बताइए। वीडियो में आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं आप सभी के लिए वो इंप्रूवमेंट ज़रूर करूँगा, ठीक है। आपका काम सिर्फ कमेंट करना है, मैं उसको अमल करूंगा, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तीसरा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।